ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये बेसिकली जो है वो उसने दी थी, बीएफ स्किनर ने दी थी, बोरस फ्रेडरिक स्किनर। और जो दूसरी है क्लासिकल कंडीशनिंग वो रशिया का था, पावलो उसने दी थी। इन दोनों के कंसेप्ट्स को डिफरेंशिएट करना है और इन दोनों के कंसेप्ट्स को समझना है। थोड़ी कदरे नए बंदों के लिए ये मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन जब आप मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनेंगे और रट्टे की नहीं, सिर्फ आपने एक कंसेप्ट क्लियर करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आसान मिसालें आपको दूंगा। इस थ्योरी के मुख्तलिफ नाम हैं। इस थ्योरी को प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी यानी ये जो प्रोग्रामिंग होती है, यानी एक काम हो जाना, डन हो जाना, फिर दूसरा काम शुरू करना। तो इस तरह प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी, इसका नाम रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी है, इसका नाम इंस्ट्रूमेंटल। वो तो बर्फ कहीं का नहीं गिनना। बिल्कुल छुआ नहीं, बढ़िया था। पर बर्फ की आ गई तो बात नहीं कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी है। दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था बी एफ स्किनर, बोरहस फ्रेडरिक स्किनर। 1948 में इसने ये थ्योरी दी थी। और इसने जो तजर्बात किए थे वो इसने रैट के ऊपर तजर्बात किए थे। इसके तजर्बात पीजन के ऊपर भी हैं, कबूतर पे भी तजर्बात किए थे कुछ इसने, और कुछ इसने रैट के ऊपर भी तजर्बात किए थे। इनको हम आगे फर्दर बात करेंगे। ये जो थ्योरी है, ये सवाल ना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली स्टेटमेंट, कि ये थ्योरी ली गई है थॉर्नडाइक के जो तीन कल हमने प्राइमरी प्रिंसिपल पढ़े थे ना, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो उसका सेकंड लॉ कल हमने पढ़ा था, ये थ्योरी उससे ली गई है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था कि जो चीज हमें जितने अच्छे रिजल्ट देती है वो हम उतना दफा करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं उस काम को जिसमें हमें ज्यादा मजा आता है, जिसमें हमें ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा होता है, उसको रिपीट। और जिस चीज के अंदर हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें रिवार्ड नहीं मिल रहा होता, हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये उसी चीज के ऊपर बेस कर रही है कि जब जब आपको एक अच्छा रिवार्ड मिलेगा आप वो काम ज्यादा करेंगे। यानी इट मीन कि रिवार्ड जो है एक मोटिवेशन है। जब जब आपको किसी काम के अंदर कोई इंजॉयमेंट मिलती है, कोई आपको उसके अंदर रिवार्ड मिलता है, आप वो काम बार बार करते हैं, जब आपको वो रिवार्ड आपसे छीन लिया जाए, आपका बिहेवियर डिक्रीज हो जाता है। यहाँ टर्म यूज होती है इसको बिहेवियर इंक्रीज और बिहेवियर डिक्रीज। यानी जब जहां आपको फायदा मिल रहा होगा वहां आपका बिहेवियर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और जहां आपको जो है ना वो अच्छा ना लग रहा हो, या कोई अवर्सिव, या जिसे ऐसी कोई आदत, आपकी बुरी आदत को खत्म करना हो, तो यानी वो जो बिहेवियर आपका नेगेटिव बन गया हुआ है उसको डिक्रीज करना है, कि वो बिहेवियर जो इस तरफ जा रहा है वो उस तरफ ना जाए। तो इसके लिए यानी हम जो कहते हैं ना, ये इस चीज मुझे मजा आया, इसमें मुझे मजा नहीं आया, तो यहाँ पे बिहेवियर इंक्रीज बिहेवियर डिक्रीज। इसने जो रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया वो तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक और भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था, वो किया था पीजन के ऊपर। कबूतर उसके पास था। अब कबूतर ने ना दाना खाना है, और दाना मतलब उसने खुराक लेनी है। तो उसने क्या किया कि दाने जो है ना वो ऐसे कि उसको नजर नहीं आ रहे कबूतर को, और उसने 8 की शेप बना के उसके अंदर दाने भर दिए। अब कबूतर जो है ना इधर उधर चूंज मारता है, तो उसको जब उसकी 8 वाली तरतीब के अंदर ना, ऐसे सर्कल जहां 8 का है, तो उसके अंदर जब उसकी चूंज लगती है तो उसको दाना मिलता है। तो बार बार ट्राई करने से एक तो चूहे उसको पता चल जाता है कि जब जब मैं इस तरह एक तरतीब के साथ मैं अपनी चूंज मारूंगा तो मुझे दाना जो है वो मिलेगा। इस तरह करके इसका कंसेप्ट है। लेकिन वो यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करने लगे, हम डिस्कस करने लगे हैं आज रैट का कंसेप्ट जो इसने बात की थी। स्किनर ने ना इसकी दो बरहल जो है ना, ये आपको मैंने पहले बताया था कि जो लर्निंग वाले हैं ना ये कहते हैं कि जितनी भी लर्निंग होती है दो चीजों से होती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है कि जो आपको किसी काम के ऊपर उभारता है। रिस्पॉन्स जो उसके बदले के अंदर आप रिस्पॉन्स शो करते हैं, जो उसके बदले के अंदर आप रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं हम, रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, क्या है, रिस्पॉन्स और एक है स्टिमुलस। रिस्पॉन्स क्या होता है, अब ये भी है, यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा है कि स्टिमुलस नॉन, जब आपके पास स्टिमुलस नॉन हो और ऑटोमेटिक, जैसे देखिए मेरे सामने खाना आया है, अब इसको मैं जानता हूं ना कि ये खाना है, अगर ऑटोमेटिकली और मेरे मुंह से उसके बदले में रिस्पॉन्स खुद ब खुद आए। बात को समझ रहे हैं कि स्टिमुलस नॉन यानी कि वो जो स्टिमुलस मुझे मिल रहा है वो नॉन है, या मैं अगर कोई एक्शन ले रहा हूँ,
बेल बजी है तो मेरे मुंह से सलाइवा आ जाता है, और वो सलाइवे का आना एक फूड की वजह से है, खुराक की वजह से है, और मैं उसको जानता हूं कि मेरा स्टिमुलस खुराक है, और ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से सलाइवा आना है, यानी ये इनवॉलेंटरी एक्शन। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर एक स्टिमुलस अननोन, अगर स्टिमुलस अननोन हो, स्टिमुलस क्या हो, अननोन हो, मुझे पता नहीं है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, और उसके कॉन्शियस कंट्रोल में अपने ऊपर कंट्रोल होता है, कंसिक्वेंसेस डिसाइड वी विल डू अगेन और नॉट, और ये नतीजे बताएंगे कि मैं ये दोबारा करूंगा, यानी अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं एक काम कर रहा हूँ और उस काम की बुनियाद मुझे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, तो फिर इस बुनियाद पे होगा कि अगर मुझे अच्छी चीज मिलेगी तो मैं काम दोबारा करूंगा, अगर अच्छी चीज नहीं मिलेगी तो काम दोबारा नहीं करूंगा। Through operant conditioning, an individual makes an association between particular behavior and consequence. एक रवैया जो मैं शो करता हूं वो डिपेंड करता है उस नताइज पे जो मुझे मिलेंगे। एक रवैया जो मैं शो करता हूं, एक एक्शन जो मैं लेता हूं, वो एक्शन डिपेंड करता है उस रिवार्ड पे, उस कंसिक्वेंसेज पे, उस नताइज पे। अगर वो नताइज अच्छे होंगे तो मैं वो बिहेवियर दोबारा दोबारा करूंगा, मैं वो काम दोबारा यानी बिहेवियर दोबारा दोबारा शो करूंगा। अगर मुझे कोई अच्छे से बुलाता है, मुझे अप्रिशिएट करता है, और मैं दोबारा दोबारा उसके साथ मिलना पसंद करूंगा, यानी वो काम मैं रिपीट करूंगा, वो बिहेवियर मैं बार बार शो करूंगा, वो चीज मेरी तबीयत के अंदर आ जाएगी। जैसे घर में आप बच्चे को कहते हैं कि यार तो बहुत लाइक बच्चा है, ये तो बहुत पढ़ता है, ये टाइम पे खाना खाता है, टाइम पे सोता है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं कि आप इस तरह उसके बदले में वो बच्चा क्या करेगा, वो भी वैसा ही करेगा, वो सब वैसा बनने की कोशिश करेगा। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या किया था इसने, ये किया कि एक चूहा जो है ना, भूखा चूहा, उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, और बॉक्स के अंदर एक लीवर लगा दिया, और बॉक्स के बाहर जो है वो जो लीवर लगाया, उस लीवर का ताल्लुक उस फूड के साथ था जो उस बॉक्स से बाहर थी, उस बॉक्स से बाहर थी। अब वो चूहा जो है ना उसको शॉक भी पहुंचाता है अंदर, वहां ना सुकून से बैठे ना, चूहा उससे निकलने के लिए इधर उधर मारता है, पाँव हाथ मारता है, और जाके एक जगह लीवर को प्रेस करता है, तो लीवर प्रेस होता है, तो उसके बाद वो जो है उसको खुराक मिल जाती है, फूड मिल जाती है। एट द बिगनिंग द रेड रेड प्रेस द लीवर ओकेजनली, शुरू में तो उसको नहीं पता था ना यहाँ लीवर है, वो ओकेजनली खुद ब खुद यानी ऐसे कोशिश करते हुए प्रेस हो गया, और उसने खुराक ले लिया, उसे रिवार्ड मिल गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट स्किनर मेड ए फेमस स्टेटमेंट, इस बुनियाद पर स्किनर ने अपनी जो है ना वो एक स्टेटमेंट बना दी कि रिवार्डेड बिहेवियर इज रिपीटेड, रिवार्डेड बिहेवियर इज रिपीटेड, कि जब हमें रिवार्ड मिल रहा होता है जिस काम के अंदर, हम वो काम दोबारा करते हैं, हम वो काम रिपीट करते हैं। बात की समझ आ रही है ना, कि यानी उसने इस बात से ये अफेक्ट लॉ ऑफ इफेक्ट से निकली है ना थ्योरी, ये वाला तजर्बा उसने किया था। तो लॉ ऑफ इफेक्ट भी तो यही कहता था कि जो काम आपको रिवार्ड देगा, जिस काम के अंदर मजा आएगा, आप उसके अंदर क्या करेंगे, वो काम को रिपीट करेंगे। रिस्पॉन्स फर्स्ट एंड देन स्टिमुलस। अब देखिए वो जो उसकी कोशिश करना है, जो उसका रैट का पांव मारना है, रैट का इधर उधर भागना है, तो ये उसका है, ये रिस्पॉन्स है, ये कर रहा है, और इस रिस्पॉन्स के बदले में जब लीवर ऊपर उठेगा तो बाहर से क्या चीज आएगी, खाना आएगा। स्किनर ने एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया। यहाँ आप ये देख सकते हैं तस्वीर के अंदर, एक चूहा सफेद कलर का, वो एक पिंजरे के अंदर बंद है, और इस पिंजरे के अंदर कहीं चूहा सुकून से बैठे, उसको कोई बिजली के शॉक भी पहुंचाए जाते हैं, और वहां पे फिर चूहा इधर उधर टांगे हाथ पैर मारता है, एक जगह पे वो मारता है तो वो लिवर प्रेस हो जाता है, प्रेस होने से चूहे को अंदर जो है वो खाना मिल जाता है, यानी चूहे ने रिस्पॉन्स पहले दिया है, और खाना क्या है चूहे को बाद में मिला है। खाना एक स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, एक यानी एक्शन जो उसका लेना है वो एक रिस्पॉन्स है। इसके अलावा इसके अंदर फिर इसी की बुनियाद पे उसने कहा, ऑपरेंट कंडीशनिंग को रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दो में डिवाइड कर दिया। इसमें बात को समझिए, सारे हाजिर है ना, बात को समझ आ रही है, जहां समझना है रोक लीजिएगा। उन्होंने कहा एक रीइंफोर्समेंट होती है, इस थ्योरी का ना एक नाम रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी है, रीइंफोर्समेंट को मोटिवेशन भी कह सकते हैं आप। तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट को फर्दर दो में डिवाइड कर दिया, एक को कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और एक को कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट को भी दो में तकसीम कर दिया, एक को पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरे को नेगेटिव पनिशमेंट। पहले मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, वहां मैं जल्दी से इन चीजों को गुजार दूंगा। देखिए मेरा बेटा 9वीं क्लास के अंदर फर्स्ट आया है,
मेरा बेटा 9वीं क्लास के अंदर फर्स्ट आया है, मैंने अपने बेटे को साइकिल लेके दी है कि ये बेटा, ये आपके लिए इनाम के तौर पे मैं साइकिल दे रहा हूँ कि आपने इतना अच्छा मुझे रिस्पांस दिया, आपने बहुत अच्छे नंबर 9वीं के अंदर लिए। मैंने बच्चे को क्या दी है? साइकिल लेके दी है। साइकिल क्या किया है? रिवार्ड के तौर पे लेके दी है। किस लिए? कि उसने 9वीं में अच्छे नंबर दिए। ये हो जाएगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब मेरे बेटे के 10वीं के इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, साल गुजर गया है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी है। आजकल सारा दिन ये बैठ साइकिल चलाता रहता है और इसको पढ़ाई की फिक्र ही कोई नहीं है। अब ऐसे में मैंने समझा कि ये जो साइकिल है ना, ये मेरे बेटे को खराब कर रहा है। मैं बेटे से कहता हूँ कि बेटा, मैं मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप साइकिल ज्यादा चला रहे हो, पढ़ाई कम कर रहे हो, आज से आपका साइकिल बंद। मैंने उससे साइकिल लेके रख लिया। मैंने उसे कहा, बेटा जब आप 10वीं के अंदर भी अच्छे नंबर लोगे तो ये साइकिल मैं आपको वापस कर दूंगा, ये साइकिल आपको वापस कर दूंगा। अभी के लिए मैं साइकिल आपसे वापस ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के अंदर हम बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। यानी 9वीं के अंदर अच्छे नंबर लिए थे तो मैं चाह रहा था कि ये बार बार रिपीट हो, 10वीं में भी अच्छे नंबर आए, 11वीं 12वीं में भी अच्छे नंबर आए। उसके लिए मैंने साइकिल लेके दी। 10वीं के अंदर मैंने साइकिल वापस ली कि मैं बिहेवियर इंक्रीज करना चाहता था कि साइकिल में ना लगा रहे, बल्कि ये दोबारा पढ़ाई के ऊपर आए और अच्छी चीज की तरफ ये आए और कोशिश करे, और बाद में इसको साइकिल मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी। यानी जब आप पॉजिटिव के अंदर होता है कोई चीज देना, नेगेटिव का मतलब होता है कोई चीज वापस लेना, लेकिन दोनों में बिहेवियर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब पनिशमेंट की तरफ आते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव होता है देना, नेगेटिव होता है लेना। पॉजिटिव पनिशमेंट में ये होगा कि मेरा बेटा स्कूल के अंदर काम करके नहीं आता, मैं ही उसका उस्ताद हूं समझ ले, तो काम करके नहीं आता, इस वजह से करके मैं अपने बेटे को क्या करता हूँ, कहता हूं कि अगर आप कल आपने होमवर्क ना किया ना, तो मैं आपको डबल होमवर्क दूंगा। मैं आपको डबल होमवर्क दूंगा अगर आप होमवर्क करके ना आए तो। अब वो जो बेटा है मेरा, मतलब उसको काम करके नहीं आता, तो मैं अगले दिन कहता हूँ कि आपने ये सबक बाकियों ने एक एक दफा लिख के आना है, लेकिन ये 3 दफा लिख के आएगा। यानी मैंने उसको दी। अब या एक और लगा रहे हैं, सुबह के टाइम फजर की नमाज जो है वो आजकल 4:45 में जमात हो रही है। सुबह के टाइम मेरे बेटे की जमात के लिए, नमाज के लिए आंख नहीं खुलती। अब उसके लिए मैंने एक बड़ा अजीब सी आवाज वाला एक अलार्म लगा दिया है। वो अलार्म उसके मैंने तकिए की वाली साइड पे रख दिया है कि ये 5:45, 4:45 पे मेरे बेटे को जगा देगा और फजर की नमाज टाइमली अदा कर देगा। अब ये, यानी मैंने कुछ दिया है, होमवर्क दिया है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन डाला है, कुछ ऐसी अवर्सिव चीज उसको दी है जो उसको अच्छी नहीं लगती, काम करना उसे अच्छा नहीं लगता, अलार्म की बेढंगी सी आवाज उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने दी है। ये पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाएगा। अब आए नेगेटिव पनिशमेंट में। उसी दोबारा साइकिल वाली मिसाल लेते हैं कि उस मैंने अपने बेटे से साइकिल वहां पे ले लिया था, यहां भी मैं अपने बेटे से साइकिल वापस ले लूंगा कि बेटा आप अच्छे नंबर, आप पढ़ाई कोई नहीं कर रहे, आप सारा दिन साइकिल चलाते हो, तो मैं आपसे साइकिल वापस ले रहा हूं कि आपको इससे नुकसान होगा। अब आप ये सवाल करेंगे कि सर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर क्या फर्क होगा? ये यहाँ पे एक वर्ड गलत मैंने लिख दिया है, सॉरी, ये होगा नेगेटिव पनिशमेंट होगा। अच्छा, तो आप कहेंगे सर ये नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या फर्क होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर हम कोई चीज अपने बेटे, यानी किसी से कोई चीज जो वापस ले रहे हैं, किसी को कोई सजा जो दे रहे हैं, वो टेम्परेरी तौर पे सजा है, वो आर्जी तौर पे चीज वापस ले रहे हैं। जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर कोई चीज जो हम किसी से ले रहे हैं वो मुस्तकिल ले रहे हैं, वो परमानेंट उससे वापस ले रहे हैं, वो उसको ना देने की नीयत से वापस ले रहे हैं, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट होगा। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नेगेटिव पनिशमेंट ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और नेगेटिव पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। क्लियर? अब थोड़ा यहीं पे आते हैं, ये सारी बातें मैंने उधर कर दी हैं, यहाँ आपने खुद ही इन नहीं चीजों समझ को पढ़। आई, दोबारा बता दें। किस चीज का? सर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में दोनों में क्या नेगेटिव, डिफरेंस है? जी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर हम कोई चीज बच्चे से आर्जी तौर पे वापस ले रहे होते हैं। पहले तो बात, नेगेटिव का मतलब है लेना,
और पॉजिटिव है देना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर मैंने अपने बच्चे से साइकिल वापस ले ली थी कि आप 10वीं की तैयारी ठीक नहीं कर रहे, सारा दिन साइकिल में खोए रहते हो, तो आप जो है ना मुझे साइकिल वापस कर दो। नेगेटिव पनिशमेंट में यही सलाह दी मैंने उससे, बेटे से वापस। नेगेटिव पनिशमेंट वाला बंदा ये करेगा कि एक चीज को परमानेंट उससे वापस ले लेगा। मैंने बच्चे को मोबाइल दिया, वो बिगड़ रहा था, मोबाइल वापस ले लिया, परमानेंट ले लूंगा, ये नेगेटिव। और अगर मैं मोबाइल आर्जी तौर पे लूंगा कि ये काम कर लो फिर आपको मोबाइल वापस दे दूंगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव के अंदर कोई चीज आप वापस लेते हैं और वो आर्जी तौर पे वापस ले रहे होते हैं, टेम्परेरी तौर पे ले रहे होते हैं, जबकि नेगेटिव के अंदर कोई सजा मुस्तकिल तौर पे होती है, कोई पनिशमेंट मुस्तकिल तौर पे होती है, कोई चीज मुस्तकिल तौर पे आप वापस ले रहे होते हैं। तो सर इस तरह वो तो बढ़ेगा ही नहीं कि मुझे कौन सा मिलना है, वहां पर तो उसको होता होगा ना कि चलो मैंने मिल तो जाना है यही ना। बात आगे करने लगे हैं, यही बात आगे करने लगे हैं कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नेगेटिव पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ठीक है, लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट की वो मुखालफत करते हैं कि पनिशमेंट होनी नहीं चाहिए। ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, पॉजिटिव के अंदर हम कोई चीज ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव के अंदर, और नेगेटिव के अंदर कोई ऐसी चीज जो जो नुकसानदेह है, ऐसा स्टिमुलस जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, हम उससे बच्चे को वापस ले रहे होते हैं। ठीक है, ये मिसालें मैं लिखी, जैसे बाइक मैंने दी है बच्चे को और अच्छे नंबर लेने पे फिर बाइक मैंने वापस ले ली कि वो हर वक्त जो है ना उसी में लगा रहता है, तो मैं कहता हूँ कि जब आप करोगे बाद में आपको लेके दे दूंगा। ठीक है, अगर वो ये भी एक मिसाल है कि अगर आप अपनी सीट एक खास स्पीड के बाद, अब गाड़ियां आई हुई हैं, अगर आप उनकी 60 से स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की, तो वो, और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई तो बल्कि वो तो आजकल तो वैसे गाड़ी जो है ना वो फौरी करने लग जाती है, टीट आवाज देने लग जाती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ, तो आप सीट बेल्ट बांधते हैं तो वो अलार्म बंद हो जाता है। यानी गाड़ियों के अंदर वो होते हैं कि आपकी सेफ्टी अगर कोई मैयर पूरे नहीं है, आपके टायर के अंदर हवा कम है या कोई ऐसे है, तो वो गाड़ी आपको ना वो अवर्सिव सा एक आपको अलार्म देने लग जाता है कि आप इसको जो है ना मतलब छोड़ दें, आप इसको जल्दी जल्दी पूरा करें, ये आपका मसला आ रहा है कार के अंदर, गाड़ी के अंदर, तो आप वो उसकी चीज पूरी करेंगे, हवा भरवाएंगे, पेट्रोल पूरा उसका पेट्रोल की फ्यूलिंग करेंगे, तो वो चीज ठीक हो जाएगी। तो ये सारे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आते हैं। सर एक ये भी तो है ना, मेरी बात सुनिएगा सर, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है, इसका तो मतलब ये भी है ना कि हमने किसी बच्चे को जरा ज्यादा पनिशमेंट दी। नेगेटिव पनिशमेंट में ये भी तो होता है ना, उसकी पनिशमेंट हमने कम कर दी कि वो सीधा हो गया, इसका नहीं, ये सब नहीं हम ले सकते। ये जो है ना, ये जो मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, रीइंफोर्समेंट जो है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसके अंदर रिस्पांस पहले होता है, स्टिमुलस बाद में होता है। बेटा बाद में सर ले पनिशमेंट की बात कर रही हूँ ना, पनिशमेंट जो पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है। जी। पॉजिटिव में तो ज्यादा हो गई ना पनिशमेंट, नेगेटिव में और तो सुधर गया है, उसकी मैंने उसकी नेगेटिव कम कर दी, ये इससे ये नहीं हम लेंगे मुराद। नेगेटिव के अंदर हम चीज को मुकम्मल तौर पे उससे वापस ले रहे हैं, सजा दे रहे हैं ना, उसने को उस चीज में खो गया और उसने ठीक से काम नहीं कर रहा। और तो नेगेटिव सर फिर नेगेटिव पॉजिटिव में तो हमने पनिशमेंट ही दी है ना उसको, जी, पॉजिटिव में पनिशमेंट दी है, लेकिन वो आर्थिक तौर पर दी है, और नेगेटिव में मुकम्मल तौर पर उसने वो पाबंदी लगा दी, फिर ऐसा होगा। नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट, जी बिल्कुल, वहां पे आर्जी और टेम्परे कंसेप्ट ये वाला कोई नहीं है पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर। बस पॉजिटिव पनिशमेंट एक ऐसी अवर्सिव चीज है, एक ऐसा अवर्सिव स्टिमुलेशन जो उस बच्चे को नापसंद है, एक ऐसी चीज जो बच्चा नापसंद करता है उसको जिम्मे लगा दी है, ये काम 3 दफा करके आओ, फलां करके आओ, लेकिन मकसद है कि यार बच्चा ये काम ठीक करने, उसका जो नेगेटिव बिहेवियर है वो कम किया जाए। रीइंफोर्समेंट बेसिकली ना मोटिवेशन को बोलते हैं ज़ियाउल्लाह साहब, यानी मोटिवेशन है, तहरीक है, रीइंफोर्स करना, दोबारा किसी काम के ऊपर उसको आमादा करना। पनिशमेंट में आ जाओ कि यानी इसका बिहेवियर डिक्रीज करना है, पॉजिटिव एक्टिव यानी एडिंग अवर्सिव और अनप्लीजेंट स्टिमुलस। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिजेंबल पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव के अंदर चीज वापस ले रहे हैं, पॉजिटिव में चीज हम उसे दे रहे हैं कोई, तो अलार्म हो गया, होमवर्क हो गया, अनप्लेजेंट चीज जो है ना उसको दे रहे हैं। और नेगेटिव के अंदर अनप्लेजेंट जो है, रिमूविंग प्लेजेंट स्टिमुलस, वो जो स्टिमुलस यानी अनप्लेजेंट चीज उसके पास थी उसको खराब कर रही थी,
उससे वापस ले रहे हैं, यानी एक बच्चे को मोबाइल दिया, मोबाइल उससे वापस ले रहे हैं। या उसकी जो पॉकेट मनी है, हम उसको 10,000 पहले महीने का देते हैं, तो हम वो अच्छी प्रोग्रेस नहीं है तो हम उसकी पैसे कम कर देते हैं। वो कहता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टेम्परेरी एक्शन एंड ए नेगेटिव पनिशमेंट लॉन्ग टाइम एक्शन। एक लंबे अरसे तक नेगेटिव पनिशमेंट वाला एक्शन होता है, और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाला होता है वो आर्जी तौर पे एक्शन होता है। फिर है प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में क्या चीजें आती हैं, थ्रस्ट, यानी जो प्राइमरी चीजें हैं ना हमारी प्राइमरी, वो है हंगर, थ्रस्ट, नीड, ये जो चीजें जो हमारी ड्राइव हैं, जो हमारी नीड्स है ना, वो वाली आती हैं। सेकेंडरी के अंदर आती है तारीफ हो गई, हमारे अच्छे मार्क्स हो गए, ग्रेड हो गया, वो हमारी सेकेंडरी। एक बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल है प्राइमेक प्रिंसिपल। प्राइमेक प्रिंसिपल कहते हैं कि आप एक अनप्लेजेंट चीज को करने के लिए प्लेजेंट का सहारा लेते हैं, और प्लेजेंट को करने के लिए अनप्लेजेंट का सहारा लेते हैं। यानी हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर आर यूज्ड टू रीइंफोर्स लेस फ्रीक्वेंसी बिहेवियर। अभी इस स्टेटमेंट से आपको समझ नहीं आई होगी। देखिए, मेरा बेटा है और वो रोटी नहीं खाता, लेकिन वो बेटा जो है ना, वो उसको मोबाइल का बड़ा शौक है। फिर मैं क्या करता हूँ, यानी मोबाइल उसका क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है। मोबाइल क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है, मोबाइल का उसे शौक है। और रोटी उसके लिए क्या है, वो लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है। अब मैं कहता हूं कि बच्चे को जो लो लेस फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है, बच्चे को उस तरफ भी लेके आया जाए, रोटी खाना भी जरूरी है। अब बेटे को मैं क्या कहता हूँ, बेटा आप अगर रोटी खाओगे, पूरी रोटी खाओगे, तो आपको जो है वो मोबाइल मिलेगा। अगर आप रोटी नहीं खाओगे तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर बेटा क्या है, तो वो रोटी खाएगा, इसलिए खाएगा कि मुझे उसके बाद मोबाइल मिलेगा। या आप यही आइसक्रीम की मिसाल ले लें कि बच्चे को आइसक्रीम बहुत पसंद है और रोटी उसको अच्छी नहीं लगती। मैं उसे कहता हूं अगर आप रोटी खाओगे तो रोटी के बाद आपको आइसक्रीम मिलेगी, अगर रोटी नहीं खाओगे तो आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। देखिए, आपके बाकी बहन भाई आइसक्रीम रोटी खाई है तो फिर उन्हें आइसक्रीम मिली है। अब ये वाली चीज क्या है, इसको बोलते हैं प्राइमेक प्रिंसिपल, कि हाई फ्रिक्वेंसी बिहेवियर वो चीज जो बच्चे को अच्छी लगती है उसको हम यूज करते हैं, उसके लेस फ्रीक्वेंसी बिहेवियर वो चीज जो अच्छी नहीं लगती, हम बच्चे से वो काम करवा लेते हैं जो अच्छा उसको नहीं लगता, उस चीज के जरिए जो उसको अच्छा लगता है। समझ आ गई बात की? खैर, ये तो वो बात हुई। कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ जो वादे कर रहे होते हैं ना, उन वादों को पूरा किया करें, उन वादों को पूरा किया करें। अगर कभी हम अपने घर के अंदर मियाँ बीवी इस मामले में कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को साथ जो उनको इस तरह का लालच दिया जाए ना, कभी होता है प्राइमेरी प्रिंसिपल हमें बहुत सी जगह पे यूज करना पड़ता है, तो हम उस वक्त करें। वो मुझे एक याद आई बात कि एक दफा एक सहाबी जो है ना, मतलब वो एक ताबी शायद, तो वो एक हदीस जब लिखी जा रही थी ना, हदीसें, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए जाना था उन्होंने। वो बहुत बड़ा सफर तय करके पता चला कि ये फलां बंदा इसका रावी है हदीस का। तो वो बहुत सा सफर करके, हजारों मील सफर करके उस जगह पहुंचे। बताया गया कि वहां खेत के अंदर वो बंदा है। उसके पास गए तो देखते हैं कि वो अपनी जो झोली है ना, गोद है, उसको ना उसने समेटा हुआ है और घोड़े को इशारा कर रहा है कि आ जाओ और चारा ले लो। और घोड़ा उसके पास आता है तो यकदम अपनी खाली जो झोली है ना उसके सामने कर देते हैं। तो उससे वो कहते हैं, वो उस हदीस को छोड़ देते हैं कि ये हदीस सही, ये बंदा जो रावी है, जो घोड़े को धोखा दे रहा है, इसका मतलब है कि ये सच्चा आदमी नहीं है, और इससे मंसूब या रवायत की जाने वाली बात के अंदर भी सदाकत नहीं है। तो जी बिल्कुल, शायद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह होंगे। तो ये चीज है, यानी इंसान को अपने कौल फैल के अंदर इतना जो है वो सच्चा होना चाहिए कि वो इस तरह की चीजें जो है उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। हम जो वादा करें, जो किसी चीज को, किसी को लालच दें, किसी बोनस का, किसी चीज का, तो वो उस चीज को हम पूरा करें। और ये भी याद रख लें यही से बात कि देखें, जो हदीस हमारे पास अब किताबों के अंदर मौजूद हैं, हमें उनके ऊपर एतराज नहीं करना चाहिए। उनको अगर आप अमल नहीं कर सकते, वो आपकी अपनी सुस्ती है कि आप कह दें कि मेरी, मतलब अब नमाज भी तो लोग छोड़ ही देते हैं ना, तो मतलब हो जाती है कि मेरी सुस्ती है। लेकिन एक किसी हदीस का इनकार करना, किसी को मानना भी ना, तो ये एक नामुनासिब जो है ना वो बात है कि हम किसी हदीस का इनकार कर रहे हैं, उसको तस्लीम भी नहीं कर रहे हैं। तो ना कोई काम हो सकना, यानी हम दाढ़ी नहीं रख सकते, हम कोई काम नहीं। लेकिन अगर एक बंदा दाढ़ी का इनकार कर देता है कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है, या ये मुनाफिक लोग दाढ़ी रखते हैं, या इस तरह की बात, वो तो नाउजुबिल्लाह एक गलत चीज हो गई ना। तो इस तरह की चीजें कोशिश किया करें कि हम अपने इतने खरे हो जाएं कोल फैल के अंदर, जो चीज दिखाएं वही बेचें, और जो चीज यानी कि हम इस तरह का और हदीस को मानने वाले बन जाएं। अमल न करना एक और बात है, लेकिन इनकार न करें।
इवन मैं तो कभी कभी सोचता हूँ एक ज़ईफ तरीन हदीस भी जो है ना, वो ज़ईफ तरीन हदीस भी जो है, अगर उसको भी आप यूं कोड़े में ना फेंके, बास्केट में ना फेंके उसको। अच्छा, मतलब ये है कि हमें पहले से स्टिमुलाई का पता है और हमारा रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। यानी जैसे चूहा, उसने इस बात, नहीं नहीं, जब ये हमें अपना, तलहा नहीं करो, तलहा ना बेटा, जब हमें अपने स्टिमुलाई का पता होगा तो फिर उस वक्त तो हमारा कॉन्शियस नहीं होगा। यानी देखें, वो खाने का उसे पता था कि खाना आना है, तो तब वो जो एफर्ट कर रहा था, मतलब उसको अगर वो स्टिमुलाई अननोन होगा तो फिर वो एफर्ट कर रहा होगा, वो कॉन्शियस होगी। ठीक है। यानी एक बंदा कॉन्शियस से कोशिश कर रहा है कि मैं इससे यहाँ से निकल जाऊं, तो वो, अब वो इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है, वो वॉलंटरी है, खुद कोशिश कर रहा है। इनवॉलंटरी एक्शन तब होता है कि जब उसे पता है खाना आ जाना है, खाना आने की वजह से उसके मुंह से राल टपकती है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। अमीर की इताअत भी दीन का हिस्सा जैसे उस्ताद। अच्छा, रीइंफोर्समेंट इफ टू रिपीट बिहेवियर अगेन एंड अगेन। रीइंफोर्स कहते हैं कि बिहेवियर को, यानी रीइंफोर्समेंट अच्छे बिहेवियर वाला है और ये अच्छा काम बार बार होना चाहिए। पनिशमेंट इज टू स्टॉप रिपीटिंग भी, पनिशमेंट है कि बिहेवियर को स्टॉप किया जाए, यानी ये चीज नेगेटिव है, इसको रोका जाए। स्किनर कंक्लूजन करते हैं कि स्किनर कंक्लूड दैट पनिशमेंट डजंट वर्क। वो कहता है कि पनिशमेंट वर्क नहीं करती, रीइंफोर्समेंट वर्क करती है, और बच्चे जो है वो कॉपी करते हैं चीजों को। इसके साथ ही कुछ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट दिए थे उसने, स्किनर ने। वो कहता है कि कुछ होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, कुछ पार्शल होते हैं। तो पार्शल के अंदर क्या होते हैं, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के मुराद है कि कोई काम बार बार होना, तो उसने इंटरवल और रेशो की नाम दी है। अगर कोई इंटरवल के अंदर होता है कि कितनी दफा हुआ है, यानी एक इंटरवल होता है ना, 2, 4, 6, 8, एक खास इंटरवल के बाद आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, इस तरह करके है, और उसके लिए कितने टाइम के बाद कोई काम का होना, ये इंटरवल में आता है। रेशो को अंदर होता है कितनी दफा किसी काम का होना। रेशो यानी इधर होता है इंटरवल टाइम के साथ है, कितने टाइम के बाद कोई काम हो, और रेशो के बाद है, रेशो के अंदर है कितने क्वेश्चन के बाद कोई क्वेश्चन हो, कितने टाइम के बाद कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, कितने, और यहाँ पे नंबर है। इसकी मैं आगे आपको मिसाल देता हूँ, थोड़ा सा आगे दो। यहाँ देखिए, अ स्टूडेंट इज रिवार्ड, यहाँ पे पहले फिक्स रेशो की बात कर रहे हैं, फिक्स रेशो और वेरिएबल रेशो। अ स्टूडेंट इज रिवार्डेड, A student is rewarded after every 5 math problem they complete. हर 5 सवाल करने के बाद, लगातार मुसलसल 5 सवाल करने के बाद बच्चे को क्या है, उसको इनाम दिया जाता है। और वेरिएबल के अंदर क्या होगा कि उसको जो है ना, वो एवरेज 5 सवाल करने के बाद एक किया, फिर उसको कुछ और करता रहा, फिर दूसरा, फिर, या इसके ए गैम्बलर विंस मनी आफ्टर एन एवरेज ऑफ 7 स्लॉट मशीन स्पिन। वेरिएबल के अंदर किसी चीज का एवरेज कर रहे होते हैं, और फिक्स के अंदर स्पेसिफिक टाइम के बाद, यानी आपने 5 सवाल किए तो आपको रेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर एवरेज आपने 5 सवाल किए, एक आज किया, एक कल किया, एक परसों किया, इस तरह करके आपको जो एवरेज जहां पे देखी जा रही होती है वो वेरिएबल होता है, जहां पे फिक्स होता है वो। फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है, एन एम्प्लॉयर इज गिवन हाफ आवर ब्रेक फ्रॉम वर्क एवरी 3 आवर। यहाँ पे भी फिक्स है कि एक एम्प्लॉयज को हर 3 घंटे के बाद, काम करने के बाद आधा घंटा उसको ब्रेक मिलती है। और जहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल के अंदर एवरेज 3 घंटे, यानी हो सकता है आधा घंटा काम करके सो गया हो, फिर कहीं और, तो हर 3 घंटे, एवरेज 3 घंटे काम करने के बाद उसको ब्रेक मिलेगी। बदल वेरिएबल में एवरेज आ जाती है, और फिक्स के अंदर जो है वो फिक्स टाइम आ जाता है, या फिक्स जो है वो नंबर्स आ जाते हैं। इसमें वैसे कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये रेशियो इंटरवल को ना, ये देख लीजिएगा, ना समझ समझ थोड़े कंसेप्ट आ जाना चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसके अंदर दो चीजें और हैं, ये आपको जो नोट्स सेंड किए थे उनके अंदर चीज शायद नहीं होगी। अब बैड बिहेवियर कैन बी चेंज ग्रेजुअली। कोई किसी का बच्चे का बैड बिहेवियर है, वो ग्रेजुअली चेंज होता है। लाइक वन पर्सन टेक 12 सिगरेट अ डे, वी कैन कन्विंस हिम टू टेक 6 इन अ डे एंड गेट रिवार्डेड ग्रेजुअली, वी डिक्रीज एंड रिमूव हैबिट। आप किसी को यकदम कह देना भाई आप 12 से आपने आइंदा के बाद सिगरेट नहीं पीना, वो इससे नहीं हट सकेगा। तो अगर आपने किसी की नेगेटिव हैबिट्स को खत्म करना है, तो आपको ग्रेजुअली इसको खत्म करना होगा। फिर टोकन इकोनॉमी, a reward will be given to the children but with lot of time। क्या बात करता है जी।
आवाज की समझ नहीं आ रही। A reward will be given to children, but with lot of time. At least stage we give reward when no other option. Like we inspire our children to work hard. When we feel that our talking is not enough, no, then we should. कॉल आ रही है, सुनो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं सर, मैं कल आया था, असल वो शाह साहब का काम कुछ पेंडिंग पड़ा था, तो मैंने कहा वो कर लें तो फिर मैं आता। मैं आंसर की वॉइस नहीं आ रही। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने असल देखा नहीं था, माइक ऑफ था। जी ठीक है, ठीक है। मैंने खुद माइक ऑफ नहीं किया था, वो दोबारा डिस्कनेक्ट होके हुई है, तो माइक ऑफ था, इस वजह से करके। ये जो कंसेप्ट, इससे पिछली बात है शेपिंग वाली, ये मैंने आपको बताया कि जो बैड बिहेवियर होता है उसको रिमूव करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। ये टोकन इकोनॉमी है, ये मेरे जेहन के अंदर नहीं आ रहा, तो टोकन इकोनॉमी जो है, इस कंसेप्ट को मैंने किस सेंस के अंदर ऐड किया था मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये जब याद आता है तो इसके मैं वजाहत कर देता हूँ, ठीक है। प्राइम प्रिंसिपल हमने पहले बात की है कि कोई ऐसी चीज़ जो नापसंदीदा होती है, और कोई चीज़ पसंदीदा, जो पसंदीदा चीज़ के जरिए हम नापसंदीदा काम करवा रहे होते हैं। एजुकेशन के अंदर इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि वो यूज पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट बिहेवियर टू गेट डिजायर्ड बिहेवियर, कि हम कभी पॉजिटिव पनिशमेंट देते हैं, कभी नेगेटिव पनिशमेंट देते हैं, कभी इस तरह रीइंफोर्समेंट देते हैं। असल मकसद तो हमें ये होता है कि अपना काम जो है वो उठाना होता है। टाइम टू टाइम मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट इन क्लासरूम। टाइम से हर इंसान को हर वक्त मोटिवेशन चाहिए अपने काम को मुकम्मल करने में। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द क्लासरूम बिहेवियर अमंग लर्नर, तो ये लर्नर को बिहेवियर को मोटिवेट करने में हमारे लिए हेल्प करता है। और हेल्पफुल इन शेपिंग स्किल्स द लर्नर। इसके अलावा इसके नुकसानात क्या हैं? सम इंडिविजुअल डोंट बॉदर टू दिस, लोग ऐसे होते हैं कि वो परवाह ही नहीं करते मोटिवेशन की। यानी आप उनको जितना मोटिवेट कर दें, जितना रिवार्ड दे दें, जितनी नेगेटिव पनिशमेंट दे दें, वो उनको असर ही कोई नहीं होता, वो ये ऐसे ही रहते हैं। यानी वो कहते हैं कि हर जगह ये रिवार्ड पनिशमेंट वाली थ्योरी नहीं चलती। और इस तरह सम टाइम पनिशमेंट जब हम देते हैं तो बच्चा ज़्यादा जिद्दी हो जाता है और वो काम को और गंदे तरीके से करता है, ये नहीं करता। इसके अलावा कॉग्निटिव फैक्टर को भी इग्नोर किया है कि माइंड लेवल तो देखें बच्चे को कि इस कॉग्निटिव लेवल के बंदे को किस तरह की जो है वो चाहिए। Some psychologists say animal study can't generalize on human due to different। अब चूंकि ये तजर्बात चूहे के ऊपर किए गए हैं, तो कुछ साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि चूहों की या जानवरों की जो स्टडी होती है वो इंसानों के ऊपर अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना कभी कभी जो है वो इसके ज़्यादा नुकसानात भी होती हैं और ये इंसानों के ऊपर उसका असरार मुख्तलिफ होते हैं।
ठीक है, इसके सवाल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम सेकंड जो टॉपिक हमारा है उसकी तरफ चलते हैं। वो है जी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये जो दी थी पाब्लो ने दी थी। प्राइमिक प्रिंसिपल मैंने बताया था आपको, एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा काम जो बच्चे को करना पसंद है और एक काम बच्चे को करना पसंद नहीं है। जी जावला साहब ऐसे हैं। तो जो काम बच्चे को करना पसंद है और जो काम करना बच्चे को पसंद नहीं है, अब जो काम करना पसंद नहीं है वो हमने बच्चे से करवाना है उस तरह, उस काम से जो काम मुझे पसंद है। यानी बच्चे को कहता हूँ कि आइसक्रीम मुझे पसंद है, मैं कहता हूँ आइसक्रीम आपको तभी मिलेगी अगर आप जो है खाना खाओगे। तो अगर बच्चे को जो है वो पार्क में जाना पसंद है तो उसे कहते हैं कि पार्क में तभी ले जाओगे कि आप ये चीज, ये काम कर लो, ये काम पहले लिख लो। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो हम प्राइमरी प्रिंसिपल के अंदर काउंट करते हैं। बायोलॉजी के अंदर क्यों रखा है, मतलब ये बायोलॉजी के अंदर भी चैप्टर है, शामिल है आपके। साइकोलॉजी की एक मेजर थ्योरी है ये वाली ना। अब मुझे पता नहीं, मैंने बायोलॉजी पढ़ी ये नहीं है कि बायोलॉजी के अंदर भी कहीं शामिल है कि नहीं है। अच्छा एफएससी में था, ये मैंने तो एफएससी की हुई है। खैर रट्टे लगाए थे, अब तो याद ही कोई नहीं है। 2009 में की थी एफएससी, 11 में। इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। इस थ्योरी को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशन रिफ्लेक्स, कंडीशन रिस्पॉन्स, पाब्लोवियर कंडीशनिंग भी कहते हैं। 1904 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। मेडिकल फील्ड के अंदर ये